11 माह 18 दिन का समय लगा। इस अवधि में विश्व के जितने भी अच्छे संविधान थे, जितने भी अच्छे कानून थे, उन सब का बखूबी अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के बाद जितनी भी अच्छी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में समाहित की गई और वर्तमान में हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होकर और हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम उस लोकतंत्र के साक्षी हैं। इससे बड़ी खूबसूरती नहीं हो सकती। निश्चित रूप से वर्तमान समय में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार का आज पौधा छाया हुआ है उसको देखते हुए इतना जरूर कहूँगा कि हमें वर्तमान समय में संविधान के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सभी को भरपूर प्रयास करना चाहिए और सबसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि अपना भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। हम अपने अधिकारों का उपयोग केवल ऐसी अवस्था में करें कि दूसरे के अधिकार उससे नष्ट न हो। अगर हम अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि दूसरे के अधिकार उसमें कम हो रहे हैं या दूसरों को उससे कुछ परेशानी है, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग हमें नहीं करना। कई बात सत्य होती है, लेकिन फिर भी सत्य कहने में थोड़ा सा झिझक रहती है। अब ज़्यादा और कुछ कहें इससे ज़्यादा अच्छा इस बात को मेरे मौलवी समझ लीजिए कि अपना भाईचारा बनाए रखें और यही कहेंगे कि जितना हो सके मीडिया से दूर रहें। देशभक्तों से देश की शान है और देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश की औलाद है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान। कि मधुबन खुशबू देता है, वो सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जय। आज भारत के संविधान जो लागू हुआ था, आज उसके उपलक्ष्य में आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान हमें सौहार्दपूर्ण और प्रेम से रहने का संकल्प देता है। तो चूँकि ये है कि जो अपने संविधान कमलेश जी प्रीएम्बल है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assume the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give to ourselves this Constitution. This is the preamble of Constitution. आगे चूँकि आज मैं थोड़ा सा यूनिक अपनी बात को रखूँगा। हमारे गोस्वामी जी ने
गिरिराज भाई ने भी अपनी आवाज़ से लोगों को बताया। तो मैं यहाँ शुरू में ये कहना चाहूँगा कि आज हम देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल केसों की संख्या शायद 50% है हर कोर्ट में। एक महिला आती है, वो महिला मेंटेनेंस का करती है, उसके बाद घरेलू हिंसा, उसके बाद आपके तमाम के एक महिला के 4 केस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये परिस्थिति पैदा क्यों होती है। शुरू में जब लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद कौन खाप अपने मन में लेते हैं और अपनी बात को इस तरह से रखते हैं। मैं उसको अपनी आवाज़ में बताने का प्रयास करूँगा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और धीरे जब उसके बाद धीरे धीरे उनके बीच में जब तकरार पैदा होती है तो स्थिति कैसी हो जाती है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। इन दोनों के बीच में जब बातें नहीं होती हैं और ज़्यादा आदमी दुखी होने लगता है तो उसके बाद वो अपनी व्यथा को कुछ ऐसे महसूस करता है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। इस तरह से वो अपनी भावनाओं को मन में संजोता है। उसके बाद जब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है और शुरू में भी आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस तरह से उनके मन के भाव जो रहते हैं रफी साहब में, मैं आज 3 चीज़ को वो चूँकि ये जो केसेज बढ़ रहे हैं उसके संबंध में कहीं ना कहीं ज़्यादातर 50% पुरुष परेशान है। यहाँ पर देखते हैं कि ये कहते हैं कि अपना देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में मेरी मैडम बैठी हुई हैं और चूँकि ये है कि जो शक्ति के जो संचय है, शक्ति किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो अगर आप शक्ति के बारे में बात करो तो दुर्गा माँ के पास शक्ति है, किसी देव के पास नहीं है। दूसरी आप अगर कहीं ज्ञान के बारे में बात करें तो माँ लक्ष्मी जी के पास है। और अगर कहीं धन की बात करें तो लक्ष्मी के पास है। तीनों ही शक्तियाँ नारी में विद्यमान है। तो ये कहते हैं कि लोग महिलाएं अबला होती है, महिलाएं अबला नहीं होती है। आज तो 50% सबला हो चुकी है और अपन इन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं। आज हमें कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बना के रखना पड़ेगा और जो भी हमारे पक्षकार आते हैं उनको भी इसमें तालमेल बना के कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। देर में तू कहर आदमी है, बाद मरने के होना रही है। या जली पे तेरी मत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए कहा
आदमी है बाद मरने के होना यही है राजनी पे ये तुरबत बनेगी या किताब में चलना जब तुमको आवाज दी घर से बाहर निकलना जिंदगी है ये पल भर का सपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना जिंदगी है ये पल भर का सपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना जवानी अगर Yeah.